हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स राजा में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था 1857 का सैनिक विद्रोह। ठीक है दोस्तों, और उसका कंप्लीट थ्योरी देखा था दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में हुआ था। याद रखिएगा, जन्म कब हुआ? 1772 में। कहाँ हुआ? बंगाल के राधानगर में। राजा राम मोहन राय को उत्तराधिकार के रूप में, किस रूप में? उत्तराधिकार के रूप में किसकी उपाधि दी गई थी? राय की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का पिता था। राजा राम मोहन राय ने अरबी एवं फारसी की शिक्षा पटना से प्राप्त की थी। अरबी एवं फारसी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? पटना से प्राप्त की थी। तो वहीं संस्कृत की शिक्षा वाराणसी से प्राप्त की थी। राजा राम मोहन राय के सहयोगी का नाम डेविड हेयर था। राजा राम मोहन राय अपने सहयोगी डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। कौन सी कॉलेज की? एक हिंदू कॉलेज की स्थापना। राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। याद रखिएगा दोस्तों, संवाद कौमुदी जैसी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम फारसी भाषा में मिरातुल अखबार जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया? मिरातुल अखबार। कब? 1822 ईस्वी में। दोस्तों, ये जो है संवाद कौमुदी जैसी पत्रिका का प्रकाशन आई थिंक 1821 ईस्वी में की गई थी। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को, कब? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ किया गया? कलकत्ता में किया गया दोस्तों। कब किया गया? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किया गया। इसके जरिए उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, सती प्रथा का मतलब जैसे मान लीजिए किसी का अगर पति मर गया हो, सपोज दैट, तो उसे दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, वो उसी के बारे में बताया गया है, उसका विरोध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय के प्रयास स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। यह कानून सर्वप्रथम बंगाल की धरती पर लागू हुई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा एवं अग्रदूत भी कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज हिंदू धर्म में सुधार का पहला आंदोलन था, जिसने तर्क पर आधारित हिंदू धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरोध में राधाकांत देव ने कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय 1830 ईस्वी में इंग्लैंड जाते समय ब्रह्म समाज की देखरेख का भार रामचंद्र विद्या बागिस को सौंपा था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर डॉक्टर कारपेंटर के यहाँ हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। दोस्तों, जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किया था वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है दोस्तों, और राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी कब दोस्तों? तो 1833 ईस्वी में। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की थी? 1839 ईस्वी में, एवं तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही ब्रह्म समाज का घोषणा पत्र तैयार किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर कलकत्ता में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और यही क्या किए थे? गलती किए थे आगे चल करके। जब केशव चंद्र सेन अपनी 13 वर्ष की पुत्री की शादी किए तो इससे नाराज होकर उनके सारे समर्थक आदि ब्रह्म समाज से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मतलब इन्होंने ही बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया और इन्होंने ही अपनी पुत्री की शादी सबसे पहले कर दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं चंद्रा वर्कर ने किया था। ठीक है दोस्तों, और राजा राम मोहन राय को इंग्लिश अंग्रेज दिग्विजय महोदय ने सिखाया था। राजा राम मोहन राय को इंग्लिश अंग्रेज दिग्विजय महोदय ने सिखाया था। अंग्रेज दिग्विजय महोदय ने सिखाया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, इस चैनल पे आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट पैकेज मिलेगा दोस्तों। ठीक है, स्पेशल बीपीएससी पीटी के लिए 69th। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।